करने के लिए स्किन के हिसाब से ना। हाँ जी। मिहिर सर, आज आपने क्यों नहीं लिखा कि हमारे सर कौन है? ये गलत बात है। ना कोई बात टॉपिक नहीं। लिखा है ना सर लिखे। क्यों? ऐसे मैं जल्दी बुलाती हूँ तुम सबको। कोई बात नहीं, बट हम आ जाते हैं जल्दी। हाँ हम तो जल्दी हाँ, आ हमारी जाते। तैयारी तो अच्छी हो जाती है ना। देखो, एक और लेट आया। 2 मिनट रुकते हैं मेरे सर। कम्युनिटी को मैसेज किया। हाँ, आजकल लोग कम्युनिटी पे वो पूछते हैं कि क्लासेस कब स्टार्ट होगा, कब से आने वाले, लाइव हेयर का सेशन। अच्छा लग रहा तो अच्छा रहता है। मतलब जीएम भी आते हैं। है। और वो बुकिंग हुआ क्या लाइव वन ऑन वन लाइव सेशन का? 2 आया था कुछ मेरे साथ। ट्यूसडे या वेडनेसडे डाला था प्रतीक ने, भाई ने आपके। ट्यूसडे कहाँ से डालेगा? वेडनेसडे करके आ जाओ। हाँ, नहीं हो तब तक का तो स्टार्ट कर सकते, स्टार्ट ये सर टूटे स्टार्ट कर सकते। कर दीजिए। और मैंने तो बोला ना, स्किन के हिसाब से एक्चुअली देखो, स्किन कलर्स काफी सारे होते हैं। मतलब वार्म होता है, कूल होता है। नहीं, ये बालों के कलर होते हैं, वार्म, कूल नहीं, एंड। अंडरटोन भी वैसा ही होता है हमारे। स्किन का कलर कैसा होता है? जैसे कि वार्म हो गया, कूल हो गया। तो ये सारे स्किन के मतलब, जैसे कि एक कलर है शारिक का, एक कलर है मेरा, एक कलर है पूजा का या मीर का। मतलब एक अलग अलग शेड्स रहते जी। हैं, और उनसे भी और लाइटर शेड्स के भी, मतलब और कूल टोन के भी लोग आते हैं। तो उनके हिसाब से कलर, फेस के कलर के हिसाब से हेयर कलर कौन सा अच्छा लगेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि आप वही करो, पर कौन सा अच्छा लगेगा क्लाइंट को किस तरह से सजेस्ट कर सकते हो, किस तरह से क्लाइंट को बता सकते हो कि मैम ये कलर आपके जो स्किन का टोन है उसको क्या बोलते हैं उसको, मैच करेगा, अच्छा दिखेगा। मैच नहीं, मतलब वो होता है ना कि ब्राइटनेस लाएगा। मतलब अगर आपका कई बार डल ऐसा भी दिखेगी होता है स्किन या कि ब्राइट स्किन, हाँ, दिखेगी। स्किन आपकी अगर अलग कलर कर दिया तो हमारा जो भी बालों का टेक्सचर है या कलर है, उसके बेसिस के ऊपर हमारा स्किन का टोन भी दिखाई देता है। जैसे कि एग्जांपल मैं मेरा ही देती हूँ। मैं कभी अगर ब्राउन वगैरह करती हूँ तो मैं मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि फेयर दिखती हूँ, पर अगर जितना डार्क शेड रहेगा उतना इंसान ज़्यादा फेयर दिखता है। या इफ आई गो इनटू टोटली ऐश कलर, मतलब एकदम लाइट ऐश कलर कर दूंगी ना तो भी फेयरनेस दिखाई देगी। तो मतलब ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। अभी क्लाइंट कई बार लेके आते हैं कि मुझे ये कलर करना है। फॉर एग्जांपल अभी शारिक है, शारिक एकदम ब्राउन कर देगा तो उतना कलर उसके ऊपर वो मैच होगा कि नहीं होगा, या मैच होगा, कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो चीज का सेशन है बेसिकली, राइट? तो कूल टोन के ऊपर क्या कर सकते हैं, वार्म टोन के ऊपर क्या कर सकते हैं, किस अंडर टोन के ऊपर क्या कर सकते हैं। आई थिंक ये भी थोड़ा सेशन लंबा ही जाएगा। ट्राई करते हैं कि आज कवर करें, फिर आगे देखते हैं अगर होता है। नहीं तो सेकंड सेशन में भी हम सेम ही चीज कवर करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कलर की अकॉर्डिंग टू स्किन। स्किन के कलर, जैसे हमारी बहुत टाइप की स्किन कलर होती है। एक हो गया हमारा फेयर होता है, एक जो डस्टी कलर बोल सकते हैं, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा फेयर, उसको डस्टी कलर बोलोगे। फिर उसके बाद में हो गया आपका डार्क। मतलब डस्टी कलर फेयर हो गया। हाँ, डस्टी कलर मतलब कौन? या तो मिड में, सेलिब्रिटीज का एग्जांपल मिड में लेते जो हैं। होता है तो कलर। जैसे कि फेयर हो गई करीना कपूर। क्योंकि कई बार क्लाइंट्स ऐसे ही आते हैं ना, फोटोज लेके उस इनके पे तो भी आते बात हैं करनी है, फोटोज पे भी। फेयर हो गई करीना कपूर। बाकी तो
है, पर सबसे ज्यादा मुझे पिंकिश टोन उसका ही दिखता है, हाँ। करीना का ही दिखता है। और अरे हीरोइन की शक्ल थोड़ी याद। हीरोइन नहीं, हीरो का भी ले सकते हैं, जैसे कि डार्क हीरो कौन हो सकता है? डस्टी हाँ, ऋतिक रोशन, विक्की कौशल। विकी कौशल विक्की डार्क कौशल है, मीडियम में आएगा। डस्टी में आएगा, मिड में रख सकते हो। हाँ, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को डार्क में रख विक्की सकते हो। कौशल या कौशल, क्या? विकी कौशल। एल ना। और डार्क में अरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभी थोड़ी इतना डार्क रहा। अरे बट था वो जब स्टार्टिंग में आया तो। नहीं, डार्क नहीं है, वो इतने डार्क नहीं है। डार्क, डार्क में कौन सा एक्टर है? ओली, हाँ, अजित सब। हाँ। अरे भाई इनके नाम मत लिखो यार, इससे अच्छा हम नॉर्मल इससे बात क्या कर सकते हैं। काजल भी डार्क थी पहले, हाँ। अभी ये ना वाइस गुलाबी वाला सिंगर पतला कौन सा? पतला साउथ ये धनुष। धनुष डाके हो। वो भी है मेरा जो फेवरेट एक्टर है, मुझे नहीं पता वो कौन है, पर साउथ का ही है। राजीव जो अभी सूर्य 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 अभी जो एमएलए बना है। हाँ, मेरे तो नाम सूर्या नहीं है उसका नाम। हाँ, दलपति। छी, मैं तो देखा भी नहीं कौन है वो, तुम लोग नाम है। ये थलापति, सॉरी, देखना पड़ेगा कौन है। मद्रासी हीरो है, आई डोंट नो, मद्रासी सीरीज है, टॉलीवुड। हाँ, साउथ हाँ तो मद्रासी हीरो टॉलीवुड का तो बाप रे क्रेज इज आउट ऑफ। अरे सबसे वो कौन है यार, रजनीकांत सबसे ज्यादा डार्क है। हाँ। अरे ऐसा मत बोलो वो भाई। मतलब बस में कंडक्टर से सुपर सेलिब्रिटी कंडक्टर वैसे का नहीं, मतलब उनका जर्नी डस्टर का अंकल है ना। अंकल डस्टर दे दो। पर मुझे साउथ के हीरो है ना ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, चंद्रपति भी अच्छा लगता है। फिर वो एक है ना जो अमिताभ बच्चन की रीमेक में आया है, अमिताभ बच्चन की मूवी में प्रियंका चोपड़ा के साथ। अरे प्रियंका dark चोपड़ा भी तो डार्क है। अब नहीं नहीं, पर ठीक है, डार्क तो नहीं है, पर प्रियंका चोपड़ा इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। मुझे वो भी पसंद आती है बहुत। प्रियंका चोपड़ा का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज है ना, वैसा लैंग्वेज करने के लिए, मतलब आज मैं प्रियंका चोपड़ा के बारे में बात करूंगी मेरे क्लास में। ठीक है। मतलब the way she talks, there is no fillers, and प्रियंका चोपड़ा का ये कहना है, जो अभी मैं बोलते बोलते मैं अभी बोलती हूँ, ये वो गैप लेना, कितना पॉज देना है, कितना किस तरह से बात करना है। प्रियंका चोपड़ा बहुत बाल भी मुझे बहुत अच्छे इंग्लिश अच्छी है। हाँ, जैसे कि बात की मैंने पर्सनैलिटी। तो बेसिकली कभी भी कोई क्लाइंट आता है और वो फोटोज दिखाता है तो हमको बोलता है कि ये कलर करना चाहिए, ये कलर ऐसा दिखना चाहिए, तो कभी भी ये याद रखना कि जो फोटोज में कलर दिखता है, जो जिसने करवाया है उसका स्किन टोन और हमारे स्किन टोन में फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा, अगर नेचुरली बात करें हम। ठीक है, उसके अलावा और भी कुछ बताना है मुझे, जैसे कि सेम कलर आपके फ्रेंड ने किया और आप पे भी वो सेम कलर सूट हो, ये कंपलसरी नहीं होता। तो कभी भी ये ध्यान रखना कि जो आपके फ्रेंड ने कलर कराया है कि आपको भी वही कराना है, वो कंपलसरी नहीं होता। दूसरा, जो पिंटरेस्ट से फ़ोटो लेके आते हैं वही कलर करना है, ज़रूरी नहीं होता कि आपको वही करना है। तो इसी वजह से हम इस 3 चीज़ पे बात करेंगे आज। क्योंकि कभी भी हमारे क्लाइंट्स रेफरेंस इसलिए लिया हुआ है ताकि लोगों को ज्यादा उनसे समझ आता है। और कई बार ऐसा होता है कि अभी फॉर एग्जांपल है कि प्रियंका चोपड़ा की एक नई मूवी रिलीज हुई है, ठीक है, उसके जो हेयर कलर है, उसके जो कपड़े हैं, ये सब बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाता है। तो उस टाइम पे काफी सारे लोग आ जाते हैं ये बोलने के लिए। अभी फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा का जो कलर है वो मेरे स्किन टोन के ऊपर इतना नहीं जाएगा, या करीना कपूर का जो स्किन टोन है वो तेरे स्किन के ऊपर नहीं जाएगा। मतलब नॉट नेसेसरी कि जाए या नहीं जाए, बट वो लॉजिक इसीलिए मैंने सेलिब्रिटीज का नाम लिया क्योंकि उनको दिमाग में रखना बहुत इजी हो जाता है। तो मैं भी वही समझा रहा हूँ कि क्लाइंट्स जब भी आती है तो ये बोलती है ना कि मेरी फ्रेंड ने ये कलर किया तो ये मेरा भी कर दो। तो ज़रूरी नहीं होता है कि उनकी फ्रेंड ने जो कलर किया है वो उनके ऊपर भी सूट हो जाए।
ठीक है। और दूसरी बात, जो पिंटरेस्ट से फोटो निकाल के दिखाए जाते हैं वो भी जरूरी नहीं होता कि आपके ऊपर भी वो सूट करेगा। तो इसी बेसिस पे हम ये बात करते हैं वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन एंड नेचुरल अंडरटोन। बहुत सारे ऐसे, पर सबसे पहले तो लोगों को ये भी समझना है कि उनकी स्किन का अंडरटोन क्या होता हाँ, तो बेसिकली आपको वार्म अंडरटोन के अंदर अगर आप देखने जाओगे तो वो जब ज्वेलरी वेयर करते हैं, हाँ, जो ज्वेलरी जब वो वेयर करते हैं या कपड़े वेयर करते हैं, तो उसके अंदर अगर उनको वार्मनेस वाला अंडरटोन पहचानना है तो जैसे कि ग्रीन हो गया, या फिर गोल्ड के जो एक्सेसरीज होते हैं वो अगर वेयर करते हैं तो उनके ऊपर बहुत अच्छा दिखता है वो। तो अभी मैम पीछे से हाँ हाँ भी बोल रहे। है। स्किन में ज्यादातर मुझे येलो या गोल्डन टाइप का टोन होता है इसके लिए, जो मुझे बोला जाता है कि आपकी स्किन पीली है। तो ग्रीन कपड़े वेयर कर लेते हैं या फिर कोई गोल्ड की एक्सेसरीज वेयर कर लेते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट मिलता है। अच्छा, विंग्स, बट अगर आप ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो। वार्म अंडरटोन के लिए मतलब जब अगर हमारे को नसें दिखती है, हाँ, उसकी कलर बेसिकली ग्रीन दिखती है। ठीक है, समझ गया मैं, आपकी जज्बात समझ गया। खून की कमी होने की वजह से भी दिखती है। येलो हाँ, येलो। तो अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी भी अगर वेयर करोगे उस केसेस में तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। जैसे बट ठीक है, नकली ही सही, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी का भी फोटो देख के या फ्रेंड्स का कलर अच्छा लग रहा है वो देख के आप बस ये मत बोलो कि मुझे ये कलर करना है, बस ये चीज है। अगर आप बता सकते हैं ऐसे कि जो वार्म अंडरटोन होता है, फॉर एग्जांपल, वो अपना खुद का भी चेक कर सकते हैं। वार्म अंडरटोन हुआ तो ग्रीन दिखेगी, विंग्स आपको ग्रीन दिखेगी, कूल अंडरटोन हुआ तो ब्लू या पर्पल दिखेगी। हाँ, न्यूट्रल अगर रहता है तो आपको दोनों चीज मिलता है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल है हमारी तो विंग्स दिखती ही नहीं है भाई, इतने काले हैं हम तो। नील का जो है, नील के टोन के ऊपर सिल्वर और गोल्ड दोनों सूट करेगा क्योंकि न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल है वो। पर अभी तेरी अगर बात करते हैं तो तेरी अपन वार्म है। हाँ, तो तेरा जो चीज दिखेगा वो ज्यादातर वेव से दिखेगी ग्रीन। जब वेव दिखा दो ना भाई, दिखती नहीं है ना लेकिन। पर एक मिनट जारी है ना, पीली वेव तो ग्रीन दिख रही है बे। क्या ग्रीन दिखती है? किधर दिख रही है ग्रीन? वो तो खून की कमी है ना, इसके लिए। अरे तुझे हर चीज में खून से प्रॉब्लम क्यों दिखा? तभी तो वो गोरापन ऐसी आया, मैंने तो 2016 में देखा है, काले थे आप। हाँ, एक्सेप्ट करो सच्चाई, आप पहले क्या थे और अभी क्या हो। थोड़ी हाँ, क्या एक्सेप्ट करूं कि काले थे पहले। मैंने ये करवाया है, इंजेक्शन किए पिंपल। नहीं, वो राज मुझे पता है, अभी बोलूंगा तो फिर गुस्सा आ जाएगा, जाने दो। फिर कोई चिढ़ने लगेगा। भाई अगर गलती से मुझे ना गूगल के फोटो मिल गए ना तो मैं ना इंस्टाग्राम पे मेरे डालूंगा, फिर पता चलेगा कि कौन कितना चबी था और कौन कितना डार्क था, डस्टी था, कौन कितना वार्म, सब दिख जाएगा। सब डर्मोलॉजी का कमाल है, सब गीतांजलि से देखते हुए आ रहा हूँ, प्लीज मुझे ज्ञान ना दो। हाँ, चलो ठीक है। हकीकत बोला तो चलने के बाद वाह मैं ऐसी बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, तो मैं खुश हूँ बहुत, आई एम वेरी हैप्पी ये काला कलर लेके, चॉकलेट वाला। ठीक है, तो हाँ, तो अभी हम, अरे भाई चले गए तुम, आओ ना, खड़े रहो ना साथ में, 3 जन दिखेंगे ना, काला, मीडियम और फिर गोरा, आओ ना इधर पे। तो वार्म का हो गया, क्या अभी भी जानना है? अरे सबसे अच्छा भाई एक काम करो, आप जो क्लाइंट्स है हमारे, जो स्टूडेंट है, अगर किसी को अपना अंडरटोन जानना है तो एक काम करो, मस्त एक फोटो हमको डीएम कर दो,
मैं आपको सब डिटेल भेज दूंगा उसके नीचे लिख के कि आपका नहीं, स्किन ये टोन उनको क्या है। समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनके क्लाइंट्स का कलर किस तरह से है, क्या है। अच्छा देखो बेसिकली तीन कलर है, बहुत सिंपल होता है। अगर आप वार्म अंडरटोन का मतलब होता है W, कूल अंडरटोन का C एंड न्यूट्रल या नेचुरल अंडरटोन का N। अब यहाँ पे वार्म का मतलब होता है कि मतलब थोड़ा इंसान आपको डार्कर साइड पे दिखेगा। तो इसको आप डार्क लिख दो, इसको आप फेयर लिख दो, और इसको मीडियम। और ये डार्क एंड फेयर दोनों दिखता है, मतलब आपको एकदम डार्क भी नहीं दिखाई देगा और एकदम फेयर भी नहीं दिखाई देगा। जो नॉर्मल इंडियन स्किन टोन्स होते हैं वो ये स्किन टोन के होते हैं, है ना। ज्यादातर मतलब ये स्किन टोन का होता है। ये बहुत ज्यादा मतलब इतने नहीं दिखाई देंगे आपको, ज्यादातर आपको ये वाला या ये मतलब न्यूट्रल दिखाई देता है। ज्यादा गोरा भी नहीं, ज्यादा काला भी मतलब इट्स मीडियम, अगर बोल सकते तो इसको मीडियम लिख देते हैं, है ना। तो अगर आपके टेक्सचर, अगर आप गोरे हो तो क्या जाएगा, डार्क हो तो क्या जाएगा, और अगर मीडियम में आपका स्किन टोन है तो क्या जाएगा। आप ये सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्लाइंट्स आते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास ये फोटो है, हमको इसके हिसाब से करना है। पर अभी जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में वही समझाया कि बहुत ज्यादा फेयर होगा और कोई ऐसा शेड दिखाएगा जैसे कि कौन सा कलर फेयर स्किन टोन के ऊपर इतना नहीं खिल के आता है। कौन सा कलर, अगर आप फर्स्ट टाइम कलर करा रहे हो तो आप बहुत ज्यादा ब्राइट भी नहीं करा सकते, या बहुत ज्यादा लाउड कलर भी नहीं करा सकते। हर किसी के फेस पे वो नहीं सजेस्ट। हाँ, मेरा ओपिनियन ऐसा होता है। मेन क्या होता है कि हमको एक आदत हो जाती है हमारे कैरी करने की, को देखने की। हाँ, मिरर में हाँ। अब बहुत लगेगा और नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, और बहुत ज्यादा डार्क भी करके मैंने नेचुरल से है लाइट है और मैंने डार्क कर दिया तो भी वो चीज की आदत नहीं रहती। तो नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपको क्या करना है और आप किस तरह से उनको सजेशन देते हो, उनके बाल किस तरह से रहते हैं, वो सब भी तो होता है ना। मतलब अगर बाल हाँ, बेसिकली अगर ये तो हम जो बात कर रही है आपके स्किन के बात कर रहे हैं, अंडर एक वार्म की, कूल की और नेचुरल की। बट मेरे हिसाब से मैं भी कभी कभी आंखों का कलर देखता हूँ, हेयर का कलर देखता हूँ, और फिर उसके बाद में फेस भी ध्यान में रखना पड़ता है उनका। हर चीज ध्यान रख के ही काम करना पड़ता है। बस ऐसे नहीं कि मैं तो वही देखता हूँ, ज्यादातर मैं इतना नहीं देखता, बस कुछ चीजें मैच करता हूँ। ये 3 चीजों से मुझे आइस का कलर देखने में समझ में आता है। बेसिकली आइज में भी कलर्स होते हैं ना। फेयर स्किन पे अगर आप देखने जाओगे तो उसका आइज का कलर थोड़ा सा आपको अलग ही दिखेगा। यार अपना मत चेक करो। तो नेचुरल बालों का कलर भी आपका अलग दिखता है जब कोई क्लाइंट फेयर होता है तो। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि नेचुरल कलर भी देखा जाता है, आंखों का कलर भी देखा जाता है, वो फर्स्ट टाइम हाँ, फिर स्किन टोन भी, हाँ, स्किन टोन भी देखा था मैंने फर्स्ट टाइम। इसके लिए बोला कि फेयर जैसे आपने फेयर एंड स्किन टोन बोला कि कौन सा कलर कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते, तो उसमें मैंने इसलिए पहले बोला कि फेयर टोन पे ऐसा नहीं कि सब कलर चले जाता है। कभी कभार जब हम फर्स्ट टाइम कलर करते हैं फेयर स्किन पे तो सबको यही रहता है कि मेरी फेयर स्किन है तो मुझे कलर अच्छा ही दिखेगा। बट कभी कभी बहुत लाउड हो जाता है क्योंकि उनको आदत नहीं होती उस कलर को देखने की, तो उस केसेस में भी थोड़ा सा रेफरेंस। इसलिए तो बोल रहा हूँ क्योंकि वो उनको नहीं देखना होता है, मतलब वो नहीं देख पाया है उन्होंने कभी। इसलिए तो पेस्ट टेस्ट कंपलसरी होता है ना कि हमको पेस्ट टेस्ट करके दिखाना है क्लाइंट को पहले कि भाई कलर अच्छा दिखेगा नहीं दिखेगा। आप जो बोल रहे हो वो मेरा अंडरस्टैंडिंग, आपका अंडरस्टैंडिंग, पूरा कलर होने के बाद आप नहीं बोल सकते ना कि ये अच्छा नहीं दिख रहा। पर पैच टेस्ट क्या करते हैं? साइड पैच मैं तो फिलहाल ये साइड लॉक के ऊपर वाले सेशन पे ही करता हूँ जो फेस पे दिखता है कलर मुझे। अब बाकी के लोग ऐसा पीछे नेप एरिया पे, ये अपना क्राउन एरिया के पीछे के पार्ट पे करते हैं, तो उससे कैसे ही पता चलता है वो तो मुझे नहीं मालूम। तो हम कहाँ पे थे? डार्क कलर।
हाँ, तो वही आंखों का कलर, स्किन का कलर, नेचुरल बालों का कलर देख के करते। उसके बाद फिर क्लाइंट बोलता है कि मेरी फ्रेंड ने तो ये कलर कराया, उस पे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी यही कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हेयर का टेक्सचर अलग है और आपका अलग है, तो सेम कलर आना पॉसिबिलिटी नहीं होती। कभी कभार 18-20 हो ही जाता है। तो बस ये सोच के ना करो कि उस पर अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ। गलत बोल रहा हूँ? होता है ना ऐसा कि मुझे ऐश करना है, उसके ऊपर तो ऐश अच्छा दिख रहा था, बट वो कैरी कर पाएगी नहीं कर पाएगी, बहुत सारे उसके कलर करने के बाद के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। क्लाइंट को पूछना होता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है, वीकली वॉश कितना करते हो, कलर कितना फेड होगा वो बताना पड़ता है। अब टाइम टू टाइम मेंटेन कर सकते हो हेयर को, नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आपने बहुत ज़्यादा प्री लाइट किया तो आपको ओलाप्लेक्स या हेयर स्पा लगेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है, क्लाइंट को बताना होता है। प्रोफेशनल क्या है आपका, हर चीज़ पूछना होता है कलर करने से पहले। ऐसा नहीं है कि बस जैसे घर पे आया, पैराडाइज कलर लिया, उठाया और मार दिया, खत्म हो गया। नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम कलर कर रहे हो तो मैं चाहूँगा कि मेरा ओपिनियन ऐसा होता है कि अगर लाइफ में आप फर्स्ट टाइम कलर कर रहे हो तो एक प्रॉपर सैलून जाके जो उसका उस हिसाब से पूरा स्किन टोन, आइस का कलर, देखो आइस का तो मैं देखता हूँ, ऐसा कुछ देखे नहीं देखे, स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको वो सजेस्ट करेगा कि भाई क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो वो बंदा आपको पेस्ट टेस्ट भी करके देता है, उसके भी कोई चार्ज नहीं होते। हमारे यहाँ तो नहीं होते, बाकी किसी के यहाँ होते होंगे तो बात अलग है। तो पेस्ट टेस्ट भी करा के देखिए, अगर आपको सही लगता है, कंफर्ट लगता है तो ही आप कलर कराइए। बस ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट टाइम कलर करना है तो आपने करा लिया, फिर बाद में आपको पछतावा हो रहा हो कि नहीं यार मुझे ये कलर नहीं कराना चाहिए। इस हिसाब, ठीक कह रहा हूँ मैम? तो अभी क्या करते हैं हम, दूसरा कूल अंडरटोन पे जाते हैं। पर कौन से शेड मैच होगा वो तो बता। आप ठीक है, अब ये भी बता दो, इसको मिटाना पड़ेगा लिखने के लिए। मिटा दूं? नहीं, वो वाला जो अभी कौन से अंडरटोन की बात? अभी तो आपको वार्म अंडरटोन पे जाना पड़ेगा। ये आगे का, अंडरटोन के ऊपर ये मिटा दूं क्या, डब्लू डार्क मतलब अभी लिखना क्या है, वो तो बता। कलर? अच्छा लिखेगा, आप बोल दो मेरे को, मैं इधर पे लिख दूंगा चाहिए तो। ये लिखेगा। भाई ये मैं क्लीन कर देता हूँ ना। हाँ मैडम। हाँ हाँ। क्या लिखना है सर, बोलो। तुम जो बोलोगे आज वो लिख दूंगा मैं। अच्छा मैं ही लिखूं? वाह, मोबाइल लेकर आए हो तुम लिखवाने के लिए मेरे से? क्या खाए हो, ऐसे गुटखा इटका खा रहे हो क्या आजकल? वार्म अंडरटोन के आगे लिखना है आप। राम भरोसे लिखना है? ये भाई ये राम भरोसे लिख रहा है। मैंने इसको बोला राम भरोसे लिख दे तो राम भरोसे लिख दिया। क्या लिखना है पूछ रहा है मेरे को। वो बोल रहा है ब्लॉन्ड, हनी ब्लॉन्ड, वो सब कुछ नहीं, अरे दवाई लगाया इसके लिए तो बोल रहा था। तुम काहे बेचारे हो गुटखा खा के भेज दिए हो। ब्लॉन्ड, हनी ब्लॉन्ड। थूक कर आओ पहले तुम, जाओ, अच्छे नहीं लग रहे हो मेरे को ऐसे। किसका पानी है? हाँ देखो स्पेलिंग बोलता। स्पेलिंग इतना पढ़ा लिखा रहता तो मैं क्या ही बात थी। स्पेलिंग तुमको बतानी पड़ेगी ना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगा चाहिए तो, बोलो।
पहले जाएगा हनी ब्लॉन्ड, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, शॉर्ट फॉर्म में हनी ब्लॉन्ड। अभी इतनी जगह भी तो होनी चाहिए यहाँ पे, फिर से लिख पाएगा। अच्छा, सी और एम कर दूं, कैरिमल ब्लॉन्ड। अबे पूरा कॉपर लिखते नहीं बेटा, कॉपर ब्राउन लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपके जाएंगे वार्म अंडरटोन के ऊपर। अभी तुम पूरा मिटाओगा और फिर तुमसे लिखवाओगा पूरा। अभी चॉकलेट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, कैरेमल ब्राउन, और ये हो गया हमारा। अब तो मैं नहीं लिखूंगा यार इतना। शॉर्ट फॉर्म में ही लिख सकता हूँ मैं, इतना लंबा वार्म अंडरटोन की बात कर रहे हो? हाँ, हनी ब्लॉन्ड, कैरेमल ब्लॉन्ड, कैरेमल ब्लॉन्ड के बाद आएगा गोल्ड ब्लॉन्ड। गोल्ड ब्राउन नहीं, ऐसे तो कुछ बोल रहे थे तुम लोग। गोल्डन ब्राउन, गोल्डन ना, ब्राउन, ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन, और अजीब सी स्पेलिंग है उसकी भाई। मीर गुटखा खाना हानिकारक है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन पूछ रहा है पहले ये बताओ, नाम बताओ उसका। क्या बोल रहे हो? नाम ले रहे, घुट के थूक कर आ जा, थूक के तू। हाँ, सर नहीं समझ में आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा पहले वो बताओ तुम। आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, आप हमको ये बता सकते हो? बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, वार्म अंडरटोन जो होते हैं, जो थोड़े से दिखते हैं, उसके ऊपर आप कलर कौन कौन से कर सकते हो, मैंने बस वो लिखवाया है यहाँ पे। आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है बस वो बता दो कि आप कैसे पहचानोगे वार्म अंडरटोन, वो नहीं समझ में आ रहा है? या मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये कलर उस स्किन टोन पे जाएगा वो समझ में नहीं आ रहा है? या मैंने स्किन के अकॉर्डिंग जो बताया था, आंखों का कलर, नेचुरल हेयर का कलर और स्किन का कलर जो मैं मैच करके करता हूँ, वो समझ में नहीं आ रहा है? मीर जल्दी जल्दी पूछो यार, एक टॉपिक पे ही बात करना पड़ेगा, एकदम से तीनों पे नहीं जा। उनको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या चीज नहीं समझ में आ रहा? और जब आप 1 and 1 भी कर सकते हो इसके साथ। पहले तो कुछ समझाने का नहीं, एक पे ही पूरा स्टार्ट खत्म करते, आगे बढ़ूंगा तो फिर और दिक्कत बढ़ जाएगी। एक ही पूरा नहीं, एक वार्म टोन पे ही बात करते, चाहिए तो उस पे क्यों कलर जाएगा, वो क्यों नहीं जाएगा, वही बात कर लेते। कूल पे आएंगे फिर। तीन सेशन हाँ कर लेते वैसा चाहिए तो, और उसको रिकैप भी थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू कर सकते फिर, जो मैंने ये हफ्ते बताया।
तो कुछ जवाब आया? देखो जेनी जी, आपको जो नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे बताओगे अभी, तो मैं उस हिसाब से ही आगे बढ़ता हूँ। एटलीस्ट तुमने पूछा तो सही, किसी का सवाल भी नहीं आया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट मैं तो इतना सोचता नहीं हूँ भाई करने से पहले। क्लाइंट रेफरेंस पिक्चर लाता है, उसके अकॉर्डिंगली मैं उससे मैच करता हुआ 2 पैच टेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा स्किन का कलर, आइज का कलर और नेचुरल हेयर का कलर देख लेता हूँ, बिकॉज हम लिफ्टिंग करना है या नहीं करना है, ब्राइट लगेगा नहीं लगेगा अकॉर्डिंग, और उसका रेफरेंस पिक्चर, और फिर मैं कलर स्टार्ट करता हूँ। बट कभी कभार ध्यान में रख के भी चलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बगैर देखे ही सब कुछ हो जाता है। बट आप मुझे बताओ कि समझ में क्या नहीं आ रहा है, ये कलर समझ में नहीं आ रही या ये वार्म अंडरटोन, कूल और नेचुरल समझ में नहीं आ रहा है? या ये भी पूछ सकते हैं कि मतलब इसके ऊपर कौन सा है, ये जो कलर के अभी नाम दिए वो नहीं समझ। हाँ, वो नहीं समझ में आ रहा है। कुछ नहीं, ठीक है, तो आगे कंटिन्यू कर, इससे तो मैं भूल गई। ठीक है। तो वार्म अंडरटोन पे हमारा जो भी कलर जाता है उसके अंदर पहला होता है हनी ब्राउन, उसके बाद में होता है गोल्डन ब्राउन, कैरेमल ब्राउन और चॉकलेट ब्राउन। पर ये बहुत अजीब सा नाम है यार, ये नहीं ले जाएगा मुझसे। वार्म, वार्म वार्म अबून। एंड कॉपर और वार्म अबून। हटा देते इसको, ये थोड़ा सा अजीब है, बोलने में भी अजीब है। ठीक है सर, कुछ आया क्या? वो तो नहीं explain करना कि किसको पूछा, ठीक है सर, क्या? ये तो नहीं explain करना। नहीं, वो कुछ आया क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ। चचा, बाकी ना, ये तो क्लियर कर कि क्या होता है, कौन से शेड होते हैं मुझे बता। अरे नाम में ही पता है वो क्या होता है, वो भी बताओ। हाँ तो मुझे थोड़ी पता है ये हनी ब्लॉन्ड और कैरेमल क्या होता है। हनी मतलब शहद, शहद का कलर कैसा होता है पता नहीं है आप लोगों को? पूरा गोल्डन शेड। हाँ, तो सही लिखा है उसके आगे। हनी ब्लॉन्ड मतलब हनी का जो गोल्डनिश कलर होता है वैसा कलर होता है। उसके बाद में कैरेमल, कैरेमल किसको बोलते हैं बताओगे मैम आप? कैरेमल किसको बोलते हैं? कैरेमल और हनी एक ही जैसे दिखते हैं तो कैरेमल बोलते हैं किसको है वो तो बताओ। चक्कर को शक्कर नहीं चला। जला के जो दिखता है उसको बोलते हैं, तो दोनों सेम कलर कैसे हो गया? डार्क लाइट ऐसा। हाँ, शक्कर तो दिखती है वाइट, वाइट कलर की। हाँ, गोल्डन ब्राउन किसको बोलेंगे? मैं आप जब बताओगे ना तो मुझे एक्सप्लेनेशन करने में आसानी होगी, क्योंकि ऐसा मुझे ऐसा लगता है। समझ में वैसे ही तुम्हारे कलर्स नहीं, बट मुझे ऐसा जब तक हमारे सामने क्लाइंट नहीं होता है ना, देखो एक प्रैक्टिकल करने वाला बंदा जो ना सालों से बस करे ही जा रहा है, उसको आप बोलोगे कि इसको एक्सप्लेन करे, जब तक सामने कोई होगा नहीं बात करने के लिए तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा मैं, सच बोल। हनी ऐसा थोड़ा ऐसा करते हैं जैसे कि पानी के अंदर गिटर डाल दिया। हाँ, ठीक है, हनी ऐसा लगता है, ठीक है। और कैरेमल लगता है कैमरा, थोड़ा dark ना। बस कैमरा घुमाने की देरी है, हाँ? कैमरा घुमाने की देरी है, ओके, असलियत सब लड़कियां करती असलियत हैं। बाहर आ जाती है। कोई नहीं, सब लड़कियां करती है। हम्म, मैं कोई ऊपर से आई नहीं, मैं ऊपर से ही आई हूँ। हाँ, और फिर अगर जो नहीं कैरेमल, करती है, वो अलग लड़कियां हैं। हाँ कैरेमल, जैसे शुगर को। तो अभी मैं मस्कारा लगा रही थी और कलर यूज कर रही थी जिससे प्रॉब्लम हो रहा था शारिक सर को। तो हनी का कलर थोड़ा लाइट रहता है और गोल्डन गोल्डन टाइप में रहता है। हाँ, कैरेमल थोड़ा डार्क रहता है। अरे यार कैरेमल हम तो जब चॉकलेट है ना, सब हाँ। लोग सब तो वही बोलते हैं कैरेमल कैरेमल, बट रियल कैरेमल अगर आप बात अभी मेरे करो। पास नहीं है, वरना मेरे पास एम कैफीन के कैरेमल स्क्रब भी है। नहीं, बट रियल कैरेमल की अगर आप बात करें तो शुगर जला के ही बनता है। डार्क ब्राउन टाइप। हाँ, बट इससे थोड़ा सा लाइट डार्क होता है हनी से।
अरे भाई Golden brown अब के- तो लोगों ने ऐसा कर दिया, जो कलर आया उस हिसाब से वो नाम लगा के बेच देते कि भाई हमने ये किया। गोल्डन ब्राउन। जैसे आपका कौन कौन मुंबई में रहता है सबसे पहले तो मुझे ये बता। सभी मुंबई में रहते हैं, नहीं, बाहर के हमजा लोग- खाली पाकिस्तान में रहता है। नहीं, तो कौन कौन मुंबई में रहता है वो पहले बताओ, क्योंकि बारिश का सीजन चालू हो गया, बारिश हो रही है बाहर, बहुत अच्छा मौसम है, तो कहीं पे घूमने जाने का प्लान है कि नहीं? तो गोल्डन ब्राउन इज शाइनी ब्राउन। गोल्डन ब्राउन कैसा होगा? कैसे बताओ यार तुमको गोल्डन ब्राउन कैसे होता है? उसमें गोल्ड तो दिखता है बट बहुत ज्यादा लाउड नहीं दिखता है, मतलब समझ तो रहे लाइट हो? गोल्ड, नहीं, लाइट गोल्ड नहीं बोल सकते आप वो। ये ऐसा अब यार मेरी कैसे? साड़ी की फॉल जैसा। नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा पर्ल शाइन दिख रहा है भाई, वैसा नहीं रे, ये वाला कलर थोड़ी फॉल शाइन है, ब्रॉन्ज टाइप का कलर है ये। तो गोल्डन ब्राउन वैसा ही हुआ ना? हाँ नहीं? हाँ, नहीं, जो गोल्डन ब्राउन, मतलब अगर मैं एक बात बताऊं आपको, अभी गोल्डन ब्राउन पूजा दिखा रही है मेरे को लेवल्स इसका की अगर बात कलर। कर, ये भी ये है गोल्डन। कैसे बताऊं यार तुमको, जो 5-6 लेवल के बेस। कलर है ना, कलर शेड का अरे है ना यार, आपके पास? अरे ऐसे कभी हाईलाइट कैसे करने की बात कर रहा है? देखो ये ट्यूब के कलर से समझ में आ रहा है क्या? बट ये मैंने ट्यूब, अरे शेड क्या लेकर आओ क्या? अरे यार मैं तो ना, बहुत मेहनत करवा रहे हो तुम यार। इसमें दिखाना गोल्डन ब्राउन कौन सा है। उठाया भी तो मैंने डाया। वाह बेटे वाह। शायद आप लोग को समझ में आए नहीं आएगा पता नहीं, मीर सर दिख रहा है क्या? 7.13 इसके अंदर थोड़ा सा ये ब्लॉन्ड साइड पे ये सिंथेटिक है इसलिए शाइन भी ज्यादा कर रहा है। यार तुम लोग को मैं एकदम मस्त कलर बताता हूँ, अभी रुक जाओ, टेंशन ही खत्म कर देता हूँ। मुझे शायद को ज्यादा गुस्सा आता है ना, फिलहाल जो आ रहा है अभी, कुछ दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? दिख रहा है क्या तुमको कैमरे में? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? इसमें गोल्ड है बट ऐसा गोल्ड नहीं दिख रहा है ये। बेसिकली वो अंडरटोन और लेवल्स के ऊपर गोल्ड ब्राउन समझ में आता है। अगर मैं लाइट अंडरटोन पे गोल्डन ब्राउन डालूंगा ना तो भी वो लाइट ही दिखेगा, इसलिए मैं आपको ये कलर बता रहा हूँ कि ये कलर देखो आप, इसमें गोल्ड भी दिख रहा है आपको, ब्राउन भी दिख रहा है। फोटो में दिख रहा है क्या सर? हाँ, उसको बोलते हैं। अब आप मुझसे बात करोगे चॉकलेट की, है ना? चॉकलेट ब्राउन की बात करोगे, उसके लिए भी कलर है हमारे पास। मतलब कलर जब दिख जाता है ना एक बार तो एक दिमाग में वो समझ में आता है। 7.23 दिखाओ सर, दिख रहा है ये चॉकलेट जैसा? तू भी बोलता है क्या पता, अच्छा आदमी नहीं है तो इस इंडस्ट्री से नहीं है, फिर भी सच बोलना चाहिए भाई। कॉम्पिटिटर बन रहा है तो हमारा, मना करता है क्या पता, चॉकलेट जैसा नहीं दिख रहा। अभी भाई क्या बात करो, इस चमक पे मत जाओ। मैं बताऊं एक मिनट, अरे एक मिनट चमक तो पे दे। मत जाओ ना। चमक की बात नहीं कर रही, नहीं ये ज्यादा चॉकलेट नहीं दिख रहा है, ये अरे चॉकलेट भाई दिख रहा है हमको। महोगनी है भाई वो। ये मैं कलर में आती हूँ, हाँ ठीक है, हाँ आप जो बता रहे हो आज उसी पे है। मेरे मेरे पास सर, चॉकलेट है बैग में, खोल के दिखाऊं क्या? मेरे सर ये चॉकलेट दिख रही है आपको? नहीं, काम तो आज का सेशन यही खत्म कर देते, हम बहस ही कर लेते तो हैं ये चॉकलेट है ना? नहीं भाई, मुझे तो किसी भी एंगल से चॉकलेट नहीं। अरे भाई तू स्टाइलिस्ट है, तू स्टाइलिस्ट के हिसाब से क्यों बात करता है? ये भी चॉकलेट जैसा दिख रहा है। नहीं दिख रहा। ये चॉकलेट जैसा नहीं दिख रहा मीर?
ये इतने बाल इतने ज्यादा चमकते हैं ना, ये पूछो। चमक रहा है, वो वाला लेना एक बार मोरोकन का, या एगा का भी ले सकते हो, एगा में भी दिखता है एकदम ना। चॉकलेट है मेरे पास, कोई भी दिखाओ चॉकलेट। हाँ दिखा दो। दिखा लूंगी चॉकलेट। This looks more like chocolate color. कौन This color looks like more chocolate. हाँ, बट इसमें क्या क्या है? क्या है? भूल गया यार मैं इसका। रुक जाओ, मैं उठा दूंगा, रुक जाओ। हाँ। घेरा क्या लेकिन? This brown shade. ये अभी देखो, अभी चॉकलेट दिख रही है। अब तो दिखेगा। ऑनर इज ऑलवेज राइट बोल रहा था कुछ दिन पहले, और फर्स्ट प्रेफरेंस भी ऑनर होना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये चॉकलेट एक्चुअली में चॉकलेट दिख रहा है, ठीक है। पहले वाला चॉकलेट नहीं दिख रहा था। अरे भाई, सबके शेड कार्ड अलग अलग है, तो क्या अभी हम प्लान करके थोड़ी रखा था कि मुझे क्या दिखाना है। चॉकलेट खाया उसका कलर हम दिखेंगे, या तुमने बोला वो वाला चॉकलेट का कलर है। मेलोडी और डार्क होती है। मेलोडी का और डार्क होती है, और डार्क सही दिख रहा है। जो कलर होता है वो कौन सा? डार्क चॉकलेट जो कलर होता है वो, डार्क चॉकलेट कलर अगर बात करो तो फिर वो मोका टाइप में ही दिखता है। जो अभी काफी ट्रेंड में चल रहा है। हाँ, अगर मैं बात करूँ तो वो मोका जैसा ही दिखता है डार्क में। वो भी दिखाऊं क्या एक बार? हाँ, मोका वाला दिखाऊं क्या एक बार? मतलब ये वाला। ये तो हमको कोई भी एंगल से चॉकलेट नहीं लगता है। हम लोग को कुछ नहीं ऐसी दिखेगा। चॉकलेट मेरी जिंदगी में नहीं खाई है। कोई बात नहीं, जाने दो। हाँ, तो चॉकलेट ब्राउन भी देख लिया आपने। अभी क्या बचा? कॉपर। कॉपर बहुत बकवास लगता है मेरे को, मैं नहीं दिखा रहा भाई आपको। ये नहीं ना, कॉपर भी तो किया था इतने सालों से तुम लोगों ने मेरे बालों के ऊपर। देख लो, कॉपर ही दिखा देता हूँ तुमको भाई, सबसे बेस्ट। हाँ, अब इसके अंदर कॉपर है, पूरे कॉपर ही कॉपर है। अब आपको जो अच्छा लगता है कॉपर, भाई नंबर बता दो, वो कॉपर के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। पूरे कॉपर है मैम, ये ठीक है। ये पूरे तांबा, तांबा पीतल, पानी पीते हैं। हाँ पानी पीते नहीं, उसको रख के उसका पानी पीते। तो इसके अंदर बहुत सारे कॉपर है। अब जो अगर आप प्योर कॉपर की बात करें तो ये हो गया 7.4, प्योर कॉपर है। और ये मुझे पहली बार मैंने ये कलर जब देखा था तो स्पाइडरमैन की जो हीरोइन थी उसके बाल पे देखा था ये कॉपर। जरा याद है कपिल्स में लास्ट वाले उस पे शटर पे लगी थी वो उसकी फोटो, तो अब मुझे याद थी वो बेचारी उसका। सही बोला, एकदम सही बोला। उसलिए याद नहीं थी, वो मेरे शटर पे लगी थी ना, वो जब उठाता था तो उसके ऊपर उसका पोस्टर लगाया था, इसलिए याद थी। तो ये वाला होता है ऐसा कॉपर। और हमारे यहाँ पे शटर है ना, भाभी से चालीस है। और कोई आता नहीं था, बस इंतजार करते थे लोग के को लंबू आएगा और वो शटर उठेगा। नहीं उठेगा, नहीं बंद कर दो मेरा दादा, तो कभी भी तो सेकंड नहीं करता। ठीक है, ठीक है। तो इतना समझ में आया भाई, पूछ ले बस, इससे ज्यादा मैं आज नहीं समझा सकता कुछ भी, बस हो गया मेरे लिए। कुछ है? नहीं है? किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया रहेगा आज तो। कलर की जो बात कर रहा है वो इतना नहीं समझ आता, मुझे भी नहीं समझ आता। तो क्या करूं, फिनिश कर दूं? बोर्ड गिर रहा है, 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 बोर्ड गिर रहा है। हमारे ऑफर गिर रहे जा रहे सब। ठीक है मीर सर, क्या करूं बोलो जल्दी, ये खत्म करूं या और कुछ एक्सप्लेन करना है वार्म टोन पे? मैं आगे नहीं बढ़ रहा। हाँ तो आगे तो फॉलो। मेरे हेयर ऑयली है तो क्या करूं? कलर बताओ या शैम्पू बताओ? हाँ, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है सर ने। और मेरी हेयर स्ट्रेटनिंग करानी है।
कोई प्रॉब्लम नहीं सर, करवा सकते हो भैया। आज कलर का है तो मुझे कुछ नैनोप्लास्ट कर लो सर आप, ठीक है। और मैम बताओ यार जल्दी क्या करूँ, आगे बढ़ूँ या बस नहीं होगी इसी के बारे में आज वही बैठे। नेक्स्ट में हम दो टोन्स कवर करेंगे। तो एक काम करते हैं, इस पे कोई सवाल पूछ सकता है? इस पे कुछ आपका क्वेरी है किस स्मूथनिंग सॉशकॉफ का करो, ग्लैट मस्त एकदम रिजल्ट आता है भाई। अबे अभी जब से तो तुम मीर सर नाम बता रहे थे लड़कों का मुझे। मैम आप ग्लैड कंपनी का आता है, सॉशकॉफ है, ग्लैड उसका ब्रांड है। आप वो स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग होता है उससे, वो कराओ, मस्त होता है उससे, ठीक है। आज कलर का है ये, प्लीज किसी को कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया है तो पूछ लो, तो मैं थोड़ा बहुत बता भी दूं आपको अभी। किसी को तो समझ में आया होगा। हेयरफॉल हो गया किससे? किससे हेयरफॉल हो रहा है जी? उससे अच्छा रहेगा ना जी, ऐसा पूछ रहे हो? अगर हेयरफॉल हो रहा है तो स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग मत कराओ, बादाम खाओ सुबह सुबह बस। हेयरफॉल हो रहा है जी तो ग्लैड जो तुमने बोला, हाँ अच्छा रहेगा क्या? एक्चुअल हेयरफॉल अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो केमिकल ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग 100% केमिकल होता है, थायोग्लाइसिक एसिड होता है, बालों में और ब्रेकेज, और अगर गलती से रूट्स पे लगा तो और हेयरफॉल भी हो सकता है। मैट्रिक्स की स्मूथनिंग से हुआ है हेयरफॉल, तो मैम अभी आपको वापस से स्मूथनिंग क्यों कराना है? थोड़ा सा रेस्ट पीरियड दीजिए हेयर को, थोड़ा सा ब्रेथ लेने दीजिए उसको, हेल्दी करने के लिए ओलाप्लेक्स या K18 कीजिए। अगर रूट्स में प्रॉब्लम हो रहा है हेयरफॉल का तो डर्मेट को दिखा दीजिए कि स्ट्रेटनिंग क्रीम रूट्स पे लग गया है, उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है मैम। हाँ अब किस बात पे हो वो तो बताओ। हाँ अगर आपको हेयरफॉल हो रहा है तो आप उसको स्टॉप कर दो, अभी कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट मत करो, ओनली हेयर स्पा, ओलाप्लेक्स, उसके बाद में K18 ऐसा कुछ करो जो बालों में स्ट्रेंथ दे, स्कैल्प में स्ट्रेंथ दे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रेटनिंग के वजह से ही आपको रूट से हेयरफॉल स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट कंसर्न है आप डॉक्टर को दिखा दीजिए, अच्छा रहेगा। बट रूट से हेयरफॉल हो रहा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर आपको पता चल गया कि स्ट्रेटनिंग की क्रीम लगी होगी इसके लिए हो रहा है तो आप प्लीज एक बार डॉक्टर को दिखा ही दीजिए सबसे। इसके बारे में किसी को भी नहीं पूछना है, बंद कर दो, बाय कर देता हूँ मैं। नहीं बट मैं मस्ती नहीं कर रहा, सही में बंद कर रहा हूँ। क्या कैरेटीन? कैरेटीन की सलाह दी है मुझे, क्या वो सही है? कैरेटीन की सलाह स्टाइलिश नहीं दी होगी आपको इसलिए आप पूछ रहे हो। नहीं बहुत सीरियस हेयरफॉल हो रहा है तो आप मत कराओ कुछ भी भाई। सबसे बेस्ट है ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट कराओ, K18 ट्रीटमेंट कराओ, मजबूती दो बालों का। वो ऐड देखो बजाज आलमंड ड्रॉप का, कुछ भी करे बालों का कुछ करे तो, बट पहले मजबूती करो उसके बाद में जो करना है वो करो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ना, रूट से स्ट्रेटनिंग किया है मैम स्टिक्स कंपनी का, तो रूट से हो रहा है लेंथ से हो रहा है मुझे क्या पता, इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको पता चल रहा है कि रूट से हो रहा है, क्रीम लगी है स्ट्रेटनिंग, तो आप डॉक्टर को दिखाओ। अगर आपको लग रहा है ब्रेकेज बहुत हो रहा है, बाल बीच बीच से टूट रहे हैं तो ओलाप्लेक्स या K18 करो। कहाँ रहते हैं मैम आप? मत देना, रहने दो, हो गया, मत लो, अब हो गया है, खत्म कर रहा हूँ। क्या नहीं हुआ था? रूट से नहीं हुआ था। रूट से नहीं हो रहा है, उसका हेयरफॉल नहीं हो रहा, मतलब ब्रेकेज हो रहा है। ब्रेकेज हो रहा है तो एक दो सेटिंग ओलाप्लेक्स की या K18 की लेके कैरेटीन कर सकते हो। क्या नाम है आपका? मनी नरेश।
आप अगर जो सवाल पूछ रहे हो उसमें आपने ऐसा लिखा है कि रूट्स पे कोई वैसे करता नहीं है, पर एप्लीकेशन करते करते में कभी कभी रूट्स के ऊपर लगने के चांसेस होते हैं। तो शारिक सर ये बोलने की ट्राई कर रहे हैं कि अगर आपके रूट्स पे बाय मिस्टेक अगर लग गया है तो हेयर फॉल हो सकता है। तो आपने ये सब चीज समझा है क्या कि आपको हेयर फॉल हो रहा है या ब्रेकेज हो रहा है? ब्रेकेज का मतलब है कि बाल बीच में से आपके टूटेंगे, और अगर हेयर फॉल हो रहा है तो रूट बल्ब के साथ आपके बाल दिखेंगे। मतलब जो हम लोगों ने पहले पहले सिखाया था क्लास में, आपके जो बाल है वो बाल ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ पे रूट का बल्ब रहेगा और आपका बाल ऐसा रहेगा। तो व्हाइट कलर का यहाँ पे कुछ तो दिखेगा। तो आपको कैसा दिख रहा है? ये व्हाइट कलर ऐसा कुछ दिख रहा है, बल्ब जैसा कुछ व्हाइट टाइप का? वो अगर दिख रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि उसमें चांसेस ये हो सकता है कि जो क्रीम का एप्लीकेशन है, न्यूट्रलाइजर है या कोई भी चीज होगी, शायद आपके बालों के ऊपर लगने के बदले एप्लीकेशन करते करते हाथ छू गया या कुछ हो गया होगा, तो जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा होगा। तो आप डॉक्टर को दिखा दो, क्योंकि वो कोई भी स्टाइलिस्ट ठीक नहीं कर सकता, वो डॉक्टर ही ठीक कर पाएगा। अगर बीच में से ब्रेक हो रहा है तो ओलाप्लेक्स या केराटिन जैसे ऐसे ट्रीटमेंट है वो कर सकते हो, स्पा वगैरह करवा सकते हो। अपने बालों को स्ट्रेंथ पहले प्रोवाइड कीजिए, उसको रिपेयर होने दीजिए। एक बार वो रिपेयर होगा उसके बाद आप जाके और कोई ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो पता नहीं मुझे आपको हो क्या रहा है, पर तो भी दोनों का हमने सजेशन दे दिया आपको। तो अभी के लिए तो जैसे कि अभी आज हम लोगों ने वार्म अंडरटोन का कवर किया हुआ है, क्योंकि कलर के जो प्रोसेस रहते हैं और कलर के जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो थोड़ी डीप रहती है। उसको जल्दी जल्दी भी लेके जाके मतलब नहीं है, क्योंकि अगर जल्दी लेके भी गए तो समझना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपके पास अगर क्लाइंट आता है जिसका वार्म अंडरटोन रहता है, मतलब थोड़े डार्कर साइड में इंसान रहेगा, अगर डार्क स्किन टोन उनका रहता है, तो अगर उनका डार्क स्किन टोन रहेगा तो आप ये सारे कलर्स उनको सजेस्ट कर सकते हो क्लाइंट को, कि आप कॉपर करवा सकते हो, आप हनी ब्लॉन्ड करवा सकते हो, कैरमल ब्लॉन्ड है, गोल्डन ब्राउन है, चॉकलेट ब्राउन है, इस टाइप के जो कलर्स है वो कलर आप कर सकते हो। एकदम सही बात बोलूँ ना, तो ये इससे मैच करता है, ये इससे मैच करता है, बस नाम अलग अलग ले लिया जाता है और कुछ भी नहीं। ओके। क्योंकि जब चॉकलेट जब शुगर जलती है ना, तो वो जैसे चॉकलेट के कलर जैसी ही आती है डार्क डार्क, पर थोड़ा तो भी लाइट रहता है, ट्रांसपेरेंट टाइप जब का रहता है। एक साँचे में अगर आप रख दोगे तो वो डार्क ही दिखेगा, जब वो फैल जाता है तो लाइट दिखता है। ठीक है, मतलब मुझे अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो 1-on-1 सेशन भी है। आप शारिक के साथ 1-on-1 सेशन के लिए आप हमको पूछ सकते हो। तो अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो 1-on-1 सेशन के ऊपर भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो हमारे ऑफलाइन कोर्सेज भी है, उसमें ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा डीप नॉलेज आपको मिलेगा, प्लस आपको रोज़ एक नया मॉडल देखने को भी मिलेगा, जहाँ पे आपको समझ सकते हो कि वहाँ पे वो चीज़ कैसे हो रही है। तो एक बार आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछिएगा, क्योंकि स्किन कलर के हिसाब से हेयर कलर मैच होना, एनहांस करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब अगर आपको अच्छा दिखना है तो आपको ये भी मेंटेन करना है कि आपका कलर अच्छा दिखे, आपके बाल अच्छे दिखे, आपकी स्किन अच्छी दिखे, तो हर चीज़ ज़रूरी होता है ना? ठीक है, तो इसके बारे में अगर कोई भी डाउट होगा तो आप डीएम भी कर सकते हो। हम एक काम करेंगे, हम वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन और नेचुरल अंडरटोन ट्राई करते हैं कि हमको अगर नेचुरल हेयर मिले तो उसके ऊपर कलर करके आपको दिखा सके सैम्पल की तरह पे, कि कौन सा, ऐसे 3 सैम्पल्स कर लेते हैं और हर 3 स्किन टोन के ऊपर लगा के दिखा सकते हैं। देखते हैं। फिलहाल ये नहीं समझ में आ रहेगा तो मैसेज कर देना आप, या फिर नेक्स्ट वीक का जो क्लास होगा उसमें एक बार हम वापस से रिकैप में ये बता देंगे वार्म अंडरटोन का, और फिर हम बात कर लेंगे कूल और नेचुरल की। ठीक है, बाय।